नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप पिछले 2 वीडियो देख चुके हैं तो आपके काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा कि चीज़ें आपके समतुल्य हैं या नहीं हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सभी बखूबी समझ रहे होंगे और विधिवत मैं प्रयास करता हूँ कि आपके समझ में आए। चलिए उसी के आगे मैं अपनी अगली क्लास स्टार्ट करता हूँ। भूगोल विषय में अगला टॉपिक है आपका भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं एवं चैनल्स। चलिए, जैसा कि हेडिंग है आपकी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं एवं चैनल्स। चलिए, जैसे कि हम कुछ यहाँ पर पहले मैप में आपको समझा दें कि कैसे क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा मैप है, भारत का मानचित्र। ये है अफ़गानिस्तान, ये है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इसमें आप देखेंगे कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की एक रेखा है जो 2 भागों में डिवाइड कर रही है, उसे डूरंड रेखा कहते हैं। फिर अगली है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग कर, उसके बाद अगली है पाकिस्तान और भारत को जो रेखा अलग कर रही है उसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसी प्रकार भारत और चीन को जो रेखा पृथक कर रही है उसे मैकमोहन, और यहाँ पर भारत और म्यांमार को हमारा जो हिमालय पर्वत है उसकी कुछ पर्वत चोटियाँ पृथक करती हैं। उसके बाद म्यांमार को अंडमान निकोबार द्वीप से एक कोको द्वीप है वो पृथक करता है। उसके बाद बांग्लादेश को जीरो लाइन रेखा जो पृथक करती है। वैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक पाक जल संधि है। अक्सर एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कन्फ्यूजन कि पाक जल संधि तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा पाकिस्तान को डिवाइड करती होगी, ऐसा नहीं है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। वैसे ही ये मालदीव है। मालदीव के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैप में यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ ऊपर नीचे हो सकता है। इसको ये भारत का एक द्वीप है, इसको मिनिकॉय बोलते हैं। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से एक चैनल डिवाइड करता है 8 डिग्री। फिर मालदीव से मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, यानी पृथक करता है। और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। वैसे ही अंडमान और निकोबार द्वीप को भी एक चैनल है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप दोनों को हम सामूहिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप बोल देते हैं, बशर्ते इनको एक चैनल है जो 2 भागों में डिवाइड करता है। चलिए आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखते हैं। जैसे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है तो उसमें सबसे पहले देखते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा हेडिंग डाल लें हम पहले तो। डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ था। डूरंड रेखा ये डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में मार्टिमर डूरंड महोदय ने किया था। मार्टिमर डूरंड महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का निर्धारण किया गया था, जिसने अफ़गानिस्तान को भारत से पृथक करने की एक रेखा का निर्धारण किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यानी विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था।
लेकिन उसके पहले भारत का जो विस्तार है यहाँ तक पूरा था, ये पूरा एरिया आपका भारत ही था। तो जब ये पूरा एरिया भारत था तो उस समय ये देश अफगानिस्तान था। तो जो डूरंड रेखा उसका निर्धारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पृथक करने के लिए नहीं था, उस रेखा का निर्धारण अफगानिस्तान और भारत को पृथक करने के लिए किया गया था 1893 में। तो 1893 में मार्टिमर डूरंड महोदय की अध्यक्षता में इस रेखा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इस रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। वो रेखा अफगानिस्तान और भारत को अलग करती थी, लेकिन वर्तमान में 15 अगस्त 1947 से जब यह एरिया पाकिस्तान हो गया तो यह रेखा अफगानिस्तान को पाकिस्तान से पृथक करती है। तो वर्तमान में आज से जब भी आयोग पूछेगा तो आपका जवाब होगा कि यह रेखा भारत और पाकिस्तान को पृथक करती है। चलिए, ये था डूरंड रेखा के बारे में, जैसा कि आप समझ गए होंगे। अगली रेखा है मैकमोहन। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को पृथक करती है। मैकमोहन भारत एवं चीन, ये वाली है भारत और अफगानिस्तान, ये भारत और चीन। मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला समझौते के तहत किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। 27 अप्रैल 1914, जो कि शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। यह रेखा वास्तव में अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ था, इस रेखा का निर्धारण। तो जब इस रेखा का निर्धारण, तो उस समय इस रेखा का मान तो लिया गया था कि भारत और चीन को पृथक कर रही है, लेकिन यह जो रेखा थी यह वास्तव में चीन ने माना नहीं था। चीन सदैव उस रेखा का उल्लंघन करता रहा, जिसके चलते आप देखिए 1962 में भारत और चीन का एक ज़बरदस्त युद्ध भी होता है। तो जिस जगह पर भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस रेखा को हम उसे LAC कहते हैं। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वास्तव में चीन इसी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा मानता है। वह सदैव इस रेखा को वास्तविक रेखा न मानकर तथाकथित मैकमोहन रेखा माना है चीन ने सदैव। तो इस प्रकार ये भारत और चीन की मध्य जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका निर्धारण 17 अप्रैल 1914 को हुआ था, जिसे शिमला समझौते के नाम से भी जानते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत और चीन के मध्य जिस रेखा का निर्धारण हो रहा है, भारत और चीन जिस के मध्य जो रेखा है जिन दो देशों को पृथक करती है, इनका विभाजन करती है, उसका निर्धारण किस समझौते के तहत हुआ था? तो आपका जवाब होगा शिमला समझौते के तहत 1914। तो जैसा कि हम थोड़ा LAC के बारे में जानने, अगर हम चीन के और भारत की रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, ये LAC जो है इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये होता है LAC का फुल फॉर्म। हिंदी होती है वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसकी हिंदी होती है वास्तविक नियंत्रण रेखा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है, जो कि आप देखें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, भूटान और ये इधर आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। और हम आपको बता भी चुके हैं कि चीन मैकमोहन रेखा को तथाकथित सीमा रेखा मानता है।
ये था मैकमोहन रेखा। अगला है रेडक्लिफ। रेडक्लिफ जो है रेडक्लिफ रेखा जो है यह भारत को पाकिस्तान से पृथक करती है, यानी कि विभाजित या अलग करती है। भारत को पाकिस्तान से पृथक करती है। इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। 17 अगस्त 1947 को हुआ था इस रेखा का निर्धारण। जैसे कि रेडक्लिफ रेखा ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से को पाकिस्तान से पृथक करती है। इसमें रेडक्लिफ रेखा का नाम एक महोदय थे जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। इनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। इनकी अध्यक्षता में इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इस रेखा को रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि हम भारत और पाकिस्तान के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एलओसी की। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो है एलएसी भारत और चीन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एलएसी जम्मू व कश्मीर में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्र को कहते हैं। एलओसी जो है जम्मू एंड कश्मीर में एक क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान ने आधिपत्य कर लिया है, उसे एलओसी के नाम से जानते हैं। इसके बीच, इन दोनों देशों के बीच, यानी कि जैसे ये है, सपोज दैट आप ही मान लें ये एरिया, ये एलओसी है, तो इसके इधर, सॉरी यहाँ पर है ये, इसके इधर, ये इधर भारत की सेना और इधर पाकिस्तान की सेना तैनात रहती है, तो इसलिए इसको एलओसी कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि एलओसी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इस और वस्तुतः पहले इसे सीज फायर के नाम से जानते थे। सीज फायर अर्थात युद्ध विराम रेखा। सीज फायर का अर्थ होता है युद्ध विराम रेखा। अब यहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर की हम बात कर लें, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके का फुल होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वर्ष 1947 में जब पाकिस्तान कुछ कबीलियों की मदद से जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर देता है, तो वहाँ पर पाकिस्तान जो है एक बड़े भूभाग को हस्तगत कर लेता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में आज भी पाकिस्तान अपना अधिकार जमाए हुए है। इसलिए उस क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी जो है वो है मुजफ्फराबाद। ये है मुजफ्फराबाद। तो डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ और पीओके, जैसा कि अब हम देख लें भारत और म्यांमार के मध्य
भारत और म्यांमार को वास्तविक रूप से ये जैसे हमारा उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत का विस्तार है उत्तर से लेकर पूर्व तक, तो यहाँ पर हिमालय की एक शाखा है जो कि दक्षिण की ओर अचानक से मुड़ जाती है। वो पर्वत श्रृंखला जिस भारत में 3-4 नामों से, अलग अलग नामों से जानी जाती है, और म्यांमार में उसे अराकान योमा पर्वत कहते हैं। यानी कि अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से जानते हैं, तो म्यांमार में अराकान योमा पर्वत को, हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे कि भारत की लुसाई, पटकोई और अराकान, ये सारी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो म्यांमार को भारत से अलग कर देती हैं। प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से किसी भी रेखा का निर्धारण नहीं किया गया है। फिर जैसे कि लिख देता हूँ मैं ये पॉइंट, भारत और म्यांमार, भारत एंड म्यांमार, इसको जो है भारत की लुसाई, पटकोई बूम या पटकोई और अराकान योमा पर्वत जो है भारत को म्यांमार से पृथक करता है। दूसरी चीज़, भारत और म्यांमार के बीच में आज भी मुक्त आवागमन व्यवस्था है, यानी कि फ्री मोमेंट रिजाइम व्यवस्था है। अगला है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, जैसे कि बांग्लादेश के बारे में आप जानते होंगे कि बांग्लादेश का निर्धारण पाकिस्तान को अलग करके किया गया था। यानी कि जब पाकिस्तान 1927 भारत से अलग हुआ था तो वो 2 भागों में हुआ था। ये हुआ था कि जिन दो क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, लोग हैं, उन्हें हम पाकिस्तान को दे देंगे। तो कुछ बाहुल्य देश इधर था, कुछ इधर था, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया था, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया था। तो 1975 में जब भारत और बांग्लादेश, भारत यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ, तो उसमें ये वाला जो यानी पूर्वी पाकिस्तान था, ये जब पश्चिमी पाकिस्तान से पृथक हुआ तो इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। तो बांग्लादेश का निर्धारण 1975 में हुआ। दूसरी चीज़, अब वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच जिस सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। यानी जीरो लाइन जो है भारत और बांग्लादेश को पृथक करते हैं। भारत बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश जो है जीरो लाइन एक दूसरे को पृथक करते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि बांग्लादेश एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जो स्थल और जलीय दोनों सीमाएं बनाता है। दूसरी चीज़, यह एक ऐसा देश है जो भारत देश से 3 ओर से घिरा हुआ है। दूसरा, भारत के एकमात्र ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से या किसी अपने पड़ोसी देश से 3 ओर से घिरा हुआ हो, वो है त्रिपुरा। तो ये है बांग्लादेश का हमारे साथ संबंध। ये थी आपकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये यहाँ पर आ जाएं, एक भारत और श्रीलंका के मध्य, यहाँ भारत और श्रीलंका, ये इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये वाला, ये भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि जो है वो पृथक करती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। ये पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से
पाक जल संध या पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। दूसरी चीज़, अब हम चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये थे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे चैनल्स। पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये वाला फिगर मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को हम यहाँ थोड़ा सा बनाते हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय जो है ये भारत का ही द्वीप है, मिनिकॉय और मालदीव। यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा डाउन में जाना पड़ेगा, जिसकी आपको क्लियरिटी समझ में आएगी नहीं जब तक क्लियरिटी नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। यानी जो मिनिकॉय द्वीप है इसको मालदीव से 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। यानी कि ये देश, ये चीज़, ये ऐसे पूरा चाल, यानी 8 डिग्री अक्षांश या 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनिकॉय से पृथक करता है। दूसरा जो है वो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये एक बहुत मतलब कि आप ये समझ लो कन्फ्यूजन क्रिएटिंग पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ लोग बहुत कम समझ पाते हैं। रीज़न ये है या तो सही से पढ़ते नहीं हैं, या उन्होंने जिनसे पढ़ा उन्होंने उसको सही से समझाया नहीं, या वो उनको समझ नहीं पाए हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी कि आपको ये चीज़ विधिवत समझें, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट बहुत ईजी है, लेकिन आप ज़रा सा गलती करके अपना मार्क्स कम कर सकते हैं। चलिए फिर एक बार रिपीट करते हैं। बीच में आपको मिनिकॉय रखना है, ठीक। मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप, मिनिकॉय के नीचे मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। 9 डिग्री यानी मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल पृथक करता है, ठीक। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अगला है ये यहाँ पर, यानी कि ये 8 डिग्री, ये 9 डिग्री, ये फिर ये है आपका 10 डिग्री। ये इसको पहले रफ कर दो ताकि आपकी वीडियो समझ में आ जाए। ये है 10 डिग्री। ये है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। यानी ये है अंडमान, ये है निकोबार। अंडमान और निकोबार, वैसे हम सामूहिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप बोल देते हैं, लेकिन इनको 10 डिग्री चैनल है जो एक दूसरे से पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान निकोबार से दूसरे से पृथक करता है। यहीं पर एक द्वीप है जो कि वह द्वीप है, हाँ, म्यांमार का। यहाँ पर इसको हम कोको द्वीप के नाम से जानते हैं। कोको द्वीप जो है म्यांमार का द्वीप है। कोको द्वीप जो म्यांमार का द्वीप है। तो कोको द्वीप जो है म्यांमार को अंडमान से पृथक करता है। एक मिनट, आइए, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए ये जो चैनल्स हैं बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ विधिवत समझ में आ सके।
उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और एक चीज़ मैं आपसे बोल दूं कि जो पिछले 2 वीडियो गए हैं आपके पास और ये जो वीडियो आपके पास पहुंचेगा, इसके बीच में कुछ समय का अंतराल है, करीब 4-5 दिन का या 3-4 दिन का अंतराल है। तो वो रीज़न कुछ थे, कुछ हमारी मजबूरियां थी, जिसकी वजह से हम अगला लेक्चर आपके लिए शूट नहीं कर पाए, आपके लिए अपलोड नहीं कर पाए। तो इसके लिए खेद है। और लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कि अगला वीडियो यानी प्रतिदिन आपको एक नया वीडियो मिलता रहे, जिससे आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट ना आ सके। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहेंगे। इसी के साथ हम आज विराम लेते हैं।